जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। पितृपक्ष में भूलकर भी रात के समय न करें यह 5 काम। यदि आपने रात्रि के समय पितृपक्ष के दौरान यदि आपने रात्रि में यह 5 काम किए तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ सकती हैं। इसके अंजाम आपको बहुत ज़्यादा बुरे देखने को मिलेंगे। जो लोग यह 5 कार्य पितृपक्ष के दौरान रात्रि के समय 5 काम करते हैं तो उनके जीवन से मानो खुशियां चली जाती हैं और उनके जीवन में दुख की पहाड़ आ जाती है। दुखों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। इतने दुख कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा भौचक्का रह जाता है कि एक परेशानी का अंत करें वहीं दूसरी परेशानी फिर से खड़ी हो जाती है। बंधुओं, तो जाने अनजाने आप लोग यह गलतियां जरूर करते हैं। तो बंधुओं, बेहतर जीवन के लिए हमारे वेद पुराणों में बहुत कुछ बताया गया है। यदि हम अपने वेद पुराणों के अनुसार बातों का अनुसरण करें, उन बातों पर ध्यान दें, उन नियमों को माने तो हमारे जीवन में मानो कभी भी दुख न आए। मानो दुख का अंत ही हो जाए, दुख फिर हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। लेकिन व्यक्ति कभी भी इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखता है। बातों को सुन लेता है, वेद पुराणों की बातों को इंसान सुन तो लेता है पर अपने पर उन बातों को लागू नहीं करता है, न ही उन चीजों पर ध्यान देता है। जैसे कि आप कहीं भागवत सुनने जाते हैं तो भागवत में आपको पंडित जी कई बातें ऐसी बताते हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती हैं। लेकिन बंधुओं, होता क्या है कि आपने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। उन बातों पर बिल्कुल गौर नहीं किया, उन बातों का बिल्कुल अनुसरण नहीं किया। तो बंधुओं, जब आप इन गलतियों को करते हैं तो फिर आपके जीवन में भगवत कृपा कैसे होगी, ईश्वर की कृपा कैसे होगी और आप अपने जीवन को कैसे बदल पाएंगे। जैसे कि बंधुओं, हमारे विष्णु पुराण में ऐसी कुछ बातें बताई गई हैं। यदि व्यक्ति उन बातों पर गौर करे, उन बातों को ध्यान में रखे तो कभी भी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां न आए और ना ही व्यक्ति किसी तंत्र मंत्र के जंजाल में फंसे और ना ही व्यक्ति के जीवन में कोई अनहोनी हो। तो बंधुओं, विष्णु पुराण के अनुसार रात को महिलाओं को अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। जी हाँ बंधुओं, कई महिलाएं ऐसी हैं जो आज के फैशन के दौर में महिलाएं अपने बालों को ज्यादातर खुला रखती हैं। लेकिन बंधुओं, विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है कि महिलाओं को अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आसानी से उनके भीतर समा सकती है। इसलिए सोने से पहले बालों को बांध लेना चाहिए। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। जी हाँ बंधुओं, जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट में 3 बार जय बजरंगबली जरूर लिख दें। नंबर 2, रात के समय चौराहे से दूर ही रहना चाहिए। रात के समय अक्सर चौराहों पर गलत लोग रहते हैं। ऐसे में यदि कोई भला आदमी वहां जाता है तो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ बंधुओं, यह एकदम सत्य बात है। आप लोगों को कभी भी रात्रि के समय सुनसान चौराहे पर नहीं जाना चाहिए। कहते हैं चौराहों पर नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं। चौराहों पर कई प्रकार के तंत्र मंत्र किए जाते हैं। जैसे कि कई तंत्र ऐसे होते हैं जिनका उतारा हमेशा चौराहे पर जाकर किया जाता है। तो बंधुओं, कभी भी रात्रि के समय किसी भी चौराहे पर नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार बंधुओं, विष्णु पुराण के अनुसार रात के समय किसी भी शमशान के आसपास नहीं जाना चाहिए। जी हाँ बंधुओं, यह सत्य है। किसी भी रात्रि के समय किसी भी शमशान के आसपास हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शमशान में हमेशा नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं। इसका बुरा प्रभाव हमारे मन पर पड़ सकता है। अगर कभी भी शमशान के आसपास जाना भी पड़े तो उसके बाद स्नान जरूर कर लेना चाहिए। इसी प्रकार बंधुओं, बुरे लोगों की संगत हमेशा बुरी मानी जाती है। ऐसे में अगर रात के समय कोई बुरा आदमी है जिससे आपको बहुत ज्यादा चिढ़ लगती है, जो आपके अहित के बारे में हमेशा सोचता है या फिर आपसे बहुत ज्यादा शत्रुता मानता है, ऐसे बुरे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। आपका यह नुकसान भी करा सकते हैं। तो बंधुओं, ऐसे लोगों के साथ रात्रि के समय कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमेशा धोखा करते हैं। ऐसे लोग आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखा कर सकते हैं। गलत कामों को करने वालों से हमेशा बचना चाहिए, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बंधुओं, यदि ऐसा कोई नकारात्मक प्रवृत्ति का, नकारात्मक सोच का व्यक्ति यदि आपसे कहता है कि रात्रि के समय कहीं चलना है तो आप उसको साफ मना कर दो, इनकार कर दो। आप उसके साथ रात्रि में नहीं जा पाएंगे। कहते हैं बंधुओं, हर एक चीज की शुरुआत धीरे धीरे होती चली जाती है, जिसके बारे में हमें कहते हैं बंधुओं, हर एक चीज की शुरुआत एकदम नहीं होती है। हर एक चीज की शुरुआत धीरे धीरे होती चली जाती है, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है। जैसे कि हमारे जीवन में दुख एकदम
से नहीं आता है। दुख की शुरुआत धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है और हम नजरअंदाज करते रहते हैं। जैसे कि कहते हैं बंधुओं, किसी के जीवन में कोई बीमारी है, किसी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है तो किसी का स्वास्थ्य एकदम से खराब नहीं हो जाता। इसकी शुरुआत बहुत पहले ही धीरे धीरे हो चुकी होती है, लेकिन लोगों को बिल्कुल भी इसके बारे में आभास नहीं होता। वह इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते और जब समस्या बढ़ जाती है तो जीवन में परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों से जूझने के लिए व्यक्ति कई प्रकार के प्रयास करता है और बहुत हिम्मत और साहस को भी दिखाता है। जो लोग साहस और हिम्मत से परिस्थितियों से लड़ जाते हैं वह जीत कर बाहर निकल जाते हैं, वह सारी समस्याओं को लांग कर निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग कमजोर पड़ जाते हैं, परिस्थितियों से लड़ नहीं पाते हैं, उन लोगों का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो बंधुओं, यह जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं यह व्यक्ति के जीवन में कई तरह से प्रभाव डालती हैं। व्यक्ति के जीवन में इतना कुछ बदल जाता है इन नकारात्मक शक्तियों के चलते कि व्यक्ति का जीवन ही बर्बाद हो जाता है। जैसे कि आपने देखा हो आज के समय में कई लोगों की समस्या यह बनी हुई है कि उनके घर में कलह कलेश बहुत रहता है। कई लोगों की आपस में नहीं पटती है, जैसे कि पति पत्नी है उनके बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है और अंत में तलाक की नौबत आ जाती है। कई लोगों का तो तलाक भी हो जाता है। तो इन सब चीजों की वजह कहीं ना कहीं आपकी गलती है या फिर आप कोई ना कोई ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे कि नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं। अपने हाथों से ही अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कि मनुष्य की कुंडली में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम और आनंद का ग्रह माना जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी होती है उनका वैवाहिक जीवन आनंद से बीतता है। इसी प्रकार बंधुओं, लेकिन जिन लोगों के कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो उसे प्रेम और विवाह में हमेशा असफलता मिलती है। यदि ऐसे व्यक्ति का विवाह हो जाएगा लेकिन उनके आपस में प्रेम नहीं रहेगा, उनका शादीशुदा जीवन असफल रहेगा। शुक्र मजबूत करने के लिए व्यक्ति को हमेशा कुछ न कुछ उपाय करते रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर होने से पति पत्नी में अक्सर विवाद होने का खतरा लगातार बना रहता है। शुक्र पर्वत और कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए शुक्र ग्रह की चाल को सही करने के लिए खान पान में खास ध्यान देना पड़ता है। ऐसे में रात को मिठाई का सेवन करना चाहिए। यह उपाय करने से शुक्र मजबूत होता है। अब इसी प्रकार बंधुओं, जैसे कि कई लोगों के घर में बीमारियों का बहुत ज्यादा डेरा होता है। कई लोगों के घर में बीमारियां पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। एक इंसान सही होता है तो दूसरे व्यक्ति को बीमारियां घेरने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं यह सोने उठने के नियम के अनुसार उनकी दिनचर्या खराब रहती है। खराब दिनचर्या वाले लोगों को इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में और पुराणों में कहा गया है सोना और जागना व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा है। विष्णु पुराण में इससे संबंधित भी कुछ नियम बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ज्यादा समय तक सोना, देर से जागना दोनों ही काम व्यक्ति को नुकसान में डाल सकते हैं। इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वह कभी भी जीवन में हारता नहीं है। वह हर एक समस्या को पार कर लेता है और हर एक परेशानी का अंत कर देता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में एक न एक दिन समृद्धि आ ही जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं होता उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की संगति में रहने से व्यक्ति के स्वयं के चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार व्यक्ति को नकारात्मक माहौल से भी दूर रहना चाहिए। रात के समय शमशान जाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार बंधुओं, विष्णु पुराण में उन लोगों को पापी कहा गया है जो गरीब या असहाय लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं या फिर कोई उनका अपमान करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भूलकर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, खासकर ब्राह्मण और अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान कभी न करें। तो बंधुओं, यह तो थी कुछ बातें जो विष्णु पुराण में मानव जीवन के कल्याण के लिए बताई गई हैं। मानव जीवन को इन सब बातों को अपने जीवन में जरूर उतार लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि श्राद्ध पक्ष में रात्रि के समय कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो बंधुओं, कभी भी श्राद्ध कर्म यदि आप कर रहे हैं तो कभी भी आपको श्राद्ध कर्म रात्रि के समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि का जो समय होता है वह राक्षसी का समय है। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग रात्रि के समय और सुबह सूर्य उदय से पहले या फिर शाम को सूर्य अस्त के बाद श्राद्ध कर्म करते हैं तो उनके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं और उनके पितृ उनसे नाराज हो जाते हैं। इसी प्रकार बंधुओं, महिलाओं को पितृपक्ष के दौरान शाम के समय झाड़ू पोंछा घर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, न ही अन्य कोई सफाई का कार्य
करना चाहिए। शाम के समय महिलाओं को घर की साफ सफाई और किसी अन्य नए काम को नहीं करना चाहिए। जैसे कि पितृपक्ष के दौरान आपको अपने घर में गेहूं वगैरह नहीं धोने चाहिए और न ही आप लोगों को इस समय पितृपक्ष के समय में बाजार से कोई खरीदारी करनी चाहिए। खाने पीने की सामग्री को आप खरीद सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा निवेश पितृपक्ष के दौरान न करें। न ही किसी बड़े सामान की खरीदारी पितृपक्ष के दौरान करें। इस समय में रुक जाएं। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। इसी प्रकार बंधुओं, पितृपक्ष में शाम के समय महिलाओं को अपने मुख्य द्वार पर दिया जरूर जलाना चाहिए। ध्यान रखें कि पितृपक्ष में रोजाना एक दिया दक्षिण दिशा की तरफ करके घर के बाहर रख दें। यह कार्य महिलाओं को पूरे पितृपक्ष करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि रहती है और पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है। इसी प्रकार बंधुओं, जिन लोगों को संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है उनके लिए विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि वह लोग यदि अपने मुख्य द्वार पर सुबह एक चुटकी आटे का नियम अपना लें। जैसे कि एक चुटकी आटा आपको मुख्य द्वार के दाएं और बाएं और एक एक चुटकी आटा डालना है। यदि आप आटा नहीं डालते हैं तो आप एक रंगोली बना दें। यह रंगोली आप पितरों के भाव से बनाएं। यदि आप इस प्रकार से रंगोली पूरे पितृपक्ष अपने मुख्य द्वार पर बनाते हैं, कहते हैं कि 15 दिनों में यदि आपने 5 दिन भी अपने पितरों के स्वागत में रंगोली बनाई तो आपके जीवन में हर प्रकार की संपन्नता आ जाएगी और आपके घर में खुशियां छा जाएंगी। जिन लोगों को संतान का सुख नहीं मिल रहा है उन लोगों को संतान की प्राप्ति होगी और बहुत ही सौभाग्यशाली संतान प्राप्त होगी। यह नियम पितृपक्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। जो लोग इन नियमों को जान जाते हैं तो वह अपने जीवन में समृद्धि को खींच कर ले आते हैं। तो बंधुओं, हर कोई अपने जीवन में विकास, समृद्धि और स्वस्थ रहना चाहता है। हालांकि कई बार हमारे सभी प्रयासों के बावजूद हमें दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बंधुओं, इन सब का कारण हो सकता है हमारे घर में पितृदोष या फिर वास्तु दोष या फिर काल सर्प दोष। बंधुओं, 3 प्रकार के यह दोष होते हैं जो कि भगवान शिव पर जल अर्पित करने से समाप्त हो जाते हैं। यदि आपके घर में पितृदोष बहुत ज्यादा है, कितना भी प्रबल पितृदोष हो, यदि आप नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने लगेंगे तो पितृदोष अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो बंधुओं, यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, किसी भी प्रकार का दुख नहीं चाहते हैं, तो आपको कुछ नियमों को मानना होगा। जैसे कि बंधुओं, पितृपक्ष के दौरान आपकी रसोई में जो भोजन बनता है, आपको सबसे पहले अपने रसोई से 5 लोगों के लिए भोजन जरूर निकालना चाहिए। 5 लोगों का भोजन आप एक साइड निकाल कर रख दें। 5 लोगों का भोजन आपको एक साइड निकाल कर रखना है। पहली रोटी गाय की और गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी, मछलियों के लिए आटा, पक्षियों के लिए दाना और चींटियों के लिए चीनी मिलाकर चींटियों को चीनी डालें। ऐसा करने से घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि बनी रहती है और पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपके साथ सदैव बना रहता है। तो बंधुओं, पितृपक्ष के दौरान आपको 5 लोगों के लिए भोजन निकालना है, लेकिन बाकी के दिनों में आपको गाय की रोटी प्रतिदिन निकालनी है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसी प्रकार बंधुओं, जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी है, तो वह लोग यदि पितृपक्ष में तुलसी की, सूखी हुई तुलसी की लकड़ी को लाल कपड़े में बांधकर अपने मुख्य द्वार पर बांधते हैं तो उनके जीवन में धन आगमन के रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। धन के स्रोत उन्हें कहीं न कहीं से उन्हें धन के स्रोत मिलने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि उनके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। तो बंधुओं, यह सब कुछ कार्य हैं जो पितृपक्ष के दौरान यदि व्यक्ति कर लेता है तो इन सब कार्यों से व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जैसे कि कई लोगों के जीवन में पैसे से भी बढ़कर एक दुख और है कि किसी को संतान नहीं हो रही है। उनके जीवन में हर प्रकार की खुशहाली है पर उनके घर में कोई संतान नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को पितृपक्ष के दौरान, पितृपक्ष के किसी भी दिन अपने मुख्य द्वार पर कार्य करना चाहिए कि आप अपने मुख्य द्वार पर बेलपत्र के 5 पत्ते लें और भगवान शिव को अर्पित करके, बेलपत्र के 5 पत्ते लें, भगवान शिव को अर्पित करके उन पत्तों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने बेडरूम की जो बेडरूम का अपने आप के बेडरूम का जो डोर होता है, जो दरवाज़ा होता है, बेडरूम के दरवाजे की चौखट के ऊपर बांध दें। ऐसा करने से आपको संतान का सुख जरूर मिलेगा। यदि आप पितृपक्ष के दौरान यह नियम कर लेते हैं, पितृपक्ष के किसी भी दिन आप यह उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में संतान का आगमन जरूर होगा, आपको संतान का सुख जरूर मिलेगा। बंधुओं, यह बातें गुप्त होती हैं, हर किसी को इन बातों के बारे में पता नहीं होता है। यह किसी को ही पता होता है। जो कि आज हम आपको कई बातें बता रहे हैं, यह सब बातें मानव जीवन के कल्याण के लिए बहुत ही हितकारी हैं।
इसी प्रकार बंधुओं, श्राद्ध पक्ष में नमक खरीदने से बचना चाहिए। कभी भी अपने घर में नमक को खरीद कर नहीं लाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पूर्वज आपसे नाराज हो जाएंगे, साथ ही माता लक्ष्मी भी आपके घर से रूठ कर चली जाएंगी। हाँ, यदि आप नमक का दान करना चाहते हैं तो आप पितृपक्ष के दौरान नमक का दान कर सकते हैं। कहते हैं जो लोग पितृपक्ष के किसी भी दिन, आप 15 दिनों में से किसी भी दिन यदि आप नमक का दान कर देते हैं तो आपके जीवन में भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं, आर्थिक तंगी मिट जाती है, आपके जीवन में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार बंधुओं, पितृपक्ष के दौरान आप लोगों को सरसों का तेल नहीं खरीदना है। हाँ, यदि आप किसी को दान करना चाहते हैं तब तो आप दान कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल नहीं खरीदना है। ऐसा करने से पितृदेव नाराज हो जाते हैं, साथ ही शनिदेव भी कुपित हो जाते हैं और इसलिए आपको यह गलती करने से बचना चाहिए। इसी प्रकार बंधुओं, पितृपक्ष के दौरान आप लोगों को झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से होता है और पितृपक्ष के दौरान यदि आप झाड़ू खरीदते हैं तो आपके पूर्वज आपसे नाराज हो जाएंगे और आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए श्राद्ध के दौरान झाड़ू खरीदने से बचें। इसी प्रकार बंधुओं, रात्रि के समय घर की महिलाओं को कभी भी मुख्य द्वार की दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार की जो दहलीज होती है वह पूर्वजों की मानी जाती है, तो इस गलती को भी रात्रि के समय करने से बचें। इसी प्रकार बंधुओं, रात्रि के समय आपका जो मुख्य द्वार है, पितृपक्ष के दौरान आपको अपने मुख्य द्वार की नियमित रूप से साफ सफाई करनी है। अपने मुख्य द्वार पर आपको किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं रखनी है, इस बात का पूरा ध्यान दें। आप सोने से पहले 1 बाल्टी पानी लेकर अपने मुख्य दरवाजे को धोकर ही सोएं, जिससे कि आपके पितर आपके मुख्य दरवाजे पर आए तो वह वहां अच्छे से बैठ सकें और आपके घर का साफ सफाई का माहौल देखकर प्रसन्न हो सकें। कहते हैं बंधुओं, हमारे पूर्वज हमारे घर में किसी भी रूप में आकर प्रकट हो सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, जैसे कि कावे के रूप में। यदि आपके घर में कोई कावा आ रहा है, यह भी पूर्वजों के आने का संकेत है। इसी प्रकार आपके घर में चींटियां निकल रही हैं तो यह भी कहीं न कहीं पूर्वजों से जुड़ा हुआ ही संकेत है कि आपके घर में पूर्वज आए हैं। इसी प्रकार बंधुओं, पितृपक्ष के दौरान यदि कोई गाय आपके मुख्य द्वार पर प्रतिदिन आती है तो यह आपके पूर्वजों का संकेत है। वह आपको संकेत दे रहे हैं, इस संकेत के जरिए आपको बताना चाहते हैं कि उनके लिए आप इस पितृपक्ष में कुछ न कुछ जरूर करें। यदि कोई निर्धन असहाय व्यक्ति है, अपने पूर्वजों का पिंडदान या श्राद्ध कर्म में असमर्थ है, तो उसके द्वारा पूरी भावना श्रद्धा से गाय को घास खिलाने से भी श्राद्ध कर्म का पूरा फल उसको मिलता है। तो यदि पितृपक्ष के दौरान आप गाय को हरी घास प्रतिदिन खिलाते हैं तो इससे भी आपके पितर तृप्त हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। बंधुओं, कहते हैं पितृपक्ष के दौरान आप पूरे श्रद्धा भाव से अपने पितरों को किसी भी वस्तु को अर्पित करते हैं। यदि आपने अपने श्रद्धा भाव से अपने पितरों के लिए चावल की खीर बनाकर ही उनको भोग लगाया है तो आपकी इस चावल की खीर से भी वह प्रसन्न हो जाएंगे। फिर अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था की बात है, आपके पास जितना सामर्थ्य हो उस अनुसार आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ न कुछ जरूर करें। कहते हैं बंधुओं, पितृपक्ष के दौरान किसी भी जानवरों को हानि न पहुंचाएं, किसी भी जानवर को आप न सताएं। अमावस्या पर तामसिक चीजों का सेवन न करें और पितृपक्ष के दौरान तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहते हैं पितृपक्ष की अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा खिलाना और दान पुण्य करना बेहद कल्याणकारी माना जाता है। तो पितृ अमावस्या के दिन आप गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। अगर घर में गाय पाली जाए तो घर के सभी वास्तु दोष और ग्रह पीड़ा दूर हो जाती है। इसी तरह किसी भी ग्रह को शांत करने या बढ़ाने के लिए गाय को खिलाने के लिए अलग अलग दिन और अलग अलग खाद्य पदार्थों को निर्धारित किया गया है। गाय का आशीर्वाद पाने के लिए उसे रोटी, गुड़, केला आदि खिलाया जाता है। इसी प्रकार बंधुओं, पंचबली कर्म, श्राद्ध में पंचबली कर्म किया जाता है, अर्थात 5 जीवों को भोजन दिया जाता है। बलि का अर्थ है बलि देने नहीं बल्कि भोजन कराना भी होता है। श्राद्ध में गो बलि, श्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिपलादि कर्म किया जाता है। हमारे पितर किसी भी योनि में हो सकते हैं, इसलिए पंचबली कर्म किया जाता है। नंबर 1 बंधुओं, गौ बलि कर्म आप इस प्रकार कर सकते हैं कि पितृपक्ष के दौरान आप गाय को एक पत्ते पर भोजन परसकर पश्चिम दिशा में गाय को महुआ या पलाश के पत्तों पर आप गाय के लिए भोजन परसें और पश्चिम दिशा में गाय का मुंह हो, इस तरह से आप गाय को भोजन कराएं। गाय को पश्चिम दिशा की ओर भोजन कराएं। गाय को गौभ्यो नमः कहकर प्रणाम किया जाता है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है। अथर्ववेद के अनुसार धेनु सदा नाम रई नाम अर्थात गाय समृद्धि का मूल स्रोत है। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है जो भाग्य को जागृत करने की क्षमता रखती है। गाय को अन्न और जल देने से सभी तरह के संकट दूर होकर सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। कहते हैं अमावस्या के दिन गाय को रोटी खिलाने से गुरु और शुक्र दोनों ही बलवान हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में धन समृद्धि बढ़ती है। नंबर 2 बंधुओं, श्वान बलि।
जी हाँ बंधुओं, स्वानबलि अर्थात कुत्ते को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से वे भक्त की रक्षा करते हैं। तो कुत्ता आपकी राहु केतु के बुरे प्रभाव से भी रक्षा करता है। यमदूत, भूत प्रेत आदि से रक्षा करता है। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहाँ दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार केतु का प्रतीक कुत्ता माना गया है। और बंधुओं, कहीं न कहीं पितृदोष की स्थिति राहु केतु और सूर्य की खराबी से ही उत्पन्न होती है। कहते हैं पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी जरूर खिलानी चाहिए। नंबर 3 बंधुओं, काकबलि। काकबलि अर्थात कौवे के लिए छत या भूमि पर भोजन परोसा जाता है। कहते हैं कि कौवा यमराज का प्रतीक माना जाता है। यमलोक में ही हमारे पितर रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि हम पितृपक्ष में कौवे को रोटी खिलाते हैं तो इससे हमारे पूर्वज तृप्त हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4 बंधुओं, पिपलिकादि बलि अर्थात चींटी, कीड़े मकोड़ों इत्यादि के लिए पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। यदि आप पितृपक्ष में चींटियों को भोजन देते हैं तो इससे आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर 5 देवबलि। देवबलि अर्थात पत्ते पर देवी देवताओं और पितरों को भोजन परोसा जाता है। बाद में उसे उठाकर घर से बाहर उचित स्थान पर रख दिया जाता है। इसे देवबलि कर्म कहते हैं। इसी प्रकार बंधुओं, आपको पितृ अमावस्या के दिन पंच तत्व दान जरूर करना चाहिए। पंच तत्व दान में आपको 5 चीजें लेनी है। एक तो पितरों के द्वारा दी गई जमीन, जो कि आपके पितर आपको भूमि देकर गए हैं जिसमें आप अनाज पैदा करते हैं, तो आपको उस भूमि की 1 मुट्ठी मिट्टी लेनी है और 1 मुट्ठी अनाज लेना है और कुछ पैसे लेने हैं और आपको 1 गाय का उपला लेना है, थोड़ा सा जल लेना है और अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ पैसे रुपए रख लेने हैं। इस प्रकार आपको यह पंच तत्व दान मंदिर में जाकर करना है। किसी भी ब्राह्मण को आप यह दान दे सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी इन चीजों का दान दे सकते हैं। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली।